हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी पावर क्लासेस। तो बच्चों, हम सबकी फैमिली यूट्यूब जो फैमिली है 100 से पार कर गई है, यानी कि 110 लोगों की फैमिली हो गई है जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत जल्दी ही हमने सेंचुरी पार कर लिया है। तो इसके लिए आप सभी को, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, उन सबको दिल से धन्यवाद। तो 100 लोगों की फैमिली जो हम लोगों की हुई है, उसकी खुशी में आपके साथ मैं एक आज शेर अर्ज करूंगा, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा। मतलब आज की लेक्चर आज शेर से स्टार्ट होगी। तो शेर ये है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो ओ किया जो घर से निकला ही नहीं। तो आज की लेक्चर मेरी यहीं से स्टार्ट। चलिए, तो अब हम लेक्चर पे आते हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको क्या पढ़ाया था? ब्रायोफाइट्स की क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने क्लासिफाइड किया था किसमें, लिवरवर्ट और मॉस में। तो हमने लिवरवर्ट्स कंप्लीट कर लिया था और मॉस रह गया था। तो इस लेक्चर में हम मॉस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मॉस, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ब्रायोप्सीडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रायोप्सीडा। ब्रायोप्सीडा दूसरा क्लास है। इसमें क्या आते हैं? मॉस प्लांट आते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या हम फॉलो करते हैं बेटा? हैबिटेट। हैबिटेट बताइए, इसका हैबिटेट क्या होता है? इसका हैबिटेट यानी कि वही सैडी प्लेस, सैडी प्लेस या डैम। डैम प्लेस, सैडी मतलब छायादार जगह या डैम वाले एरिया, ठीक ना। लगभग सारे जो ब्रायोफाइट्स हैं वो सबका लगभग क्या होता है? सेम ही होता है हैबिटेट। उसके बाद इसकी हम लोग बात करेंगे। हैबिटेट के बाद स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में मेनली क्या है बेटा? मेनली क्या है? गैमेटोफाइट। मेन स्टेज जो है इसका क्या है? मेन स्टेज जो है क्या है? गैमेटोफाइट है। क्या है? गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। इसमें थैलस कैसा होता है बेटा? थैलस बताओ। थैलस हमने लास्ट क्लास में बताया था। इसमें थैलस कैसा होता है? इरेक्ट होता है। इरेक्ट मतलब ये सीधा ऊपर की तरह इससे ग्रो करता है, ठीक है। इसका थैलस कैसा? इरेक्ट। और लिवरवर्ट का क्या था? प्रोस्टेट। कैसा था? प्रोस्टेट। तो यहाँ पे मैं कुछ डायग्राम्स शो करता हूँ। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं एक हम, देखिए एनसीईआरटी में दे रखा है। देखिए ये क्या है? एक फ्यूनेरिया का एग्जाम्पल है, डायग्राम है। इसमें जो लीफ होती है इस तरीके से स्पाइरल होती है, याद रखना है, ठीक है। ये आपका मेन एक्सिस हो गया। ये क्या हो गया आपका? मेन एक्सिस। और नीचे वालों को हम लोग क्या बोलते हैं? राइजोइड्स बोलते हैं। और राइजोइड्स इसका कैसा होता है बेटा? बताओ, राइजोइड्स कैसा होता है? मल्टी सेलुलर होता है। कैसा होता है इसका? मल्टी सेलुलर होता है। और ए वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको सीटा बोलते हैं और इसको कैप्सूल बोलते हैं। कैप्सूल बोलते हैं। तो कैप्सूल और सीटा, कैप्सूल और सीटा दोनों मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं इसको? स्पोरोफाइट कंडीशन, यानी कि स्पोरोफाइट पार्ट है। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड, डिप्लॉयड फेज है ये। और इसके नीचे वाला जो पार्ट है उससे हम लोग गैमेटोफाइट बोलते हैं। गैमेटोफाइट ये क्या है? हैप्लॉइड होता है।
क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है, ये मेन एक्सिस। और इसके अंदर जो लीफ है, ये लीफ ध्यान खासकर ध्यान रखना है आपको, ये जो लीव्स है वो लीव्स कैसा है, स्पाइरल है। कैसा है बेटा, स्पाइरल लीव्स है। स्पाइरल लीव्स का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए स्पाइरल लीव्स का मतलब हो गया कि एक लीफ यहाँ है, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, चौथा इधर होगा, ऐसे होगा। मतलब अलग अलग डायरेक्शन में होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक इधर है तो दूसरा इधर होगा फिर तीसरा इधर, ऐसा अल्टरनेट नहीं होगा। एक इधर है तो इधर होगा, फिर इधर होगा, फिर इधर होगा, ऐसे घूमते चला जाएगा, ऐसे ऐसे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइरल लिप्स बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है ना, स्पाइरल। ये किसका डायग्राम है, ये फ्यूनेरिया का है, याद रखना है। इसमें टोटल एग्जाम्पल क्या याद रखना है आपको, मॉस में एक तो फ्यूनेरिया याद रखना है, दूसरा याद रखना है आपको पॉलीट्राइकम, और तीसरा याद रखना है आपको स्फैग्नम। स्फैग्नम, ये तीन को आपको एग्जाम्पल याद करके रखना है। ठीक है ना, तो ये स्ट्रक्चर हो गया और हैबिटेट हो गया। न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रिशन आपको पता है क्या है, ऑक्सीजेनिक है, ऑक्सीजेनिक फोटो सिंथेटिक है। ठीक ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। ठीक ना, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक है। ठीक ना, इस प्लांट का लिप कैसा है, स्पाइरल है, मेन एक्सिस से याद रखना है। और इसका जो राइट साइड होता है इसे हम लोग बोलते हैं बेस ऑफ स्टेम। ये भी बोल लिखना है आपको, याद रखना है। बेस ऑफ स्टेम बनाता है, क्या बनाता है, बेस ऑफ स्टेम। कौन सा, राइजोइड्स कैसा है, मल्टी सेलुलर है, और कैसा होता है, ब्रांच होता है इस तरीके से। जिसे मान लो राइजोइड्स है तो इसमें इस तरीके से क्या होती है, ब्रांच होती है। ठीक ना, ये राइजोइड्स में क्या होती है, राइजोइड्स कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर, और क्या है, ब्रांच है। और इसका मेन काम क्या है, वाटर एब्जॉर्ब करना। क्या करना, वाटर एब्जॉर्ब करना। ठीक है ना, तो ये इसका क्या हो गया, कैप्सूल्स। ठीक है, ये कैप्सूल डिप्लॉयड है, सिका डिप्लॉयड है, स्पोरोफाइट कंडीशन है, और ये नीचे वाला जो है जितना भी क्या है, गेमेटोफिटिक कंडीशन। तो ये हमने क्या बताया, हैबिटेट, स्ट्रक्चर और न्यूट्रिशन। इसके बाद हम इसकी रिप्रोडक्शन से बात करते हैं। तो लेक्चर आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके आप बताइएगा। कमेंट करना आप लोग नहीं करते हो, प्लीज कमेंट कीजिए इस पे। चलिए हम लोग इसमें रिप्रोडक्शंस की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में क्या है, ए सेक्सुअल है। ए सेक्सुअल में क्या करते हैं बेटा, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। और दूसरा इसमें करते हैं बडिंग इन प्रोटोनीमा। बडिंग इन प्रोटोनीमा एक स्टेज आएगा, उसमें बडिंग करते हैं। इसमें जेमा कप नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखना है। जेमा कप किसमें होता है, लिवर वर्ड्स में होता है, मॉस में नहीं होता है। दूसरा क्या है इसमें बेटा, सेक्सुअल। सेक्सुअल का क्या कंडीशन है, ध्यान से रखना है। सेक्सुअल में दो कंडीशन है। यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो कैसे हैं, बाइसेक्सुअल भी होंगे और यूनिसेक्सुअल भी होंगे, लेकिन मोस्टली क्या होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे। ठीक है, क्या होंगे, मोस्टली क्या होंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर करें प्लांट्स होंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मेनली क्या होगा, मेनली क्या हो जाएगा, गैमेटोफिटिक कंडीशन। गैमेटोफिटिक है, गैमेटोफाइट है यहाँ पे। और गैमेटोफाइट में कैसा है, बाइसेक्सुअल प्लांट है। ठीक ना, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मोनोसियस बोलते हैं। और दे में भी क्या हो सकता है, दे में भी यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल में क्या हो जाएगा, डायोसियस, डायोसियस। ठीक है, तो हम लोग बाइसेक्सुअल मान के चलते कि मेन स्टेज जो है यहाँ पे क्या है,
ये बाइसेक्सुअल यानी कि गैमेटोफिटिक है, यही मान के हम लोग चलते हैं। एक कभी कभी जैसे इसका लास्ट जो इंड मतलब कि लास्ट जो ग्रुप है यानी कि मॉस, इसमें भी कुछ कुछ ऐसे एग्जांपल्स होंगे जो कुछ फीचर्स टेरोफाइट से मिलेगा, तो वहां पे ऐसा कंडीशन में भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो ये हमने ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं। ए और ए यानी कि बड़ी प्रोटीनियमा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों हम लोग मिला के पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग उसको मिला के पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालिए आप लोग, लाइफ साइकिल इन मॉस। सेक्सुअल यानी कि लाइफ साइकिल का मतलब हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लाइफ साइकिल इन मॉस। लाइफ साइकिल इन मॉस, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहाँ पे क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इस प्लांट्स को हम लोग क्या मान के चलते हैं बेटा, क्या मान के चलते हैं, बाइसेक्सुअल। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से एक बार समझिए कैसे हो रहा है लाइफ साइकिल। जैसे ये हमने क्या बनाया आपको, ये हमने एक बाइसेक्सुअल प्लांट बनाया और ये इसका क्या है, राइजोइड्स है। क्या है, राइजोइड्स। राइजोइड्स क्या है बेटा, मल्टी सेलुलर है और क्या है, ब्रांच है। ठीक है, और इसके ऊपर लीफ है, इसके ऊपर क्या है, लीफ है इस तरीके से। ठीक है, इसके ऊपर लीफ है। तो कैसा ये थैलस हो गया, लीफी थैलस हो गया। कैसा हो गया थैलस, लीफी थैलस है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीफी स्टेज या लीफी थैलस। थोड़ा बड़ा लिखता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। लीफी स्टेज क्या बोलते हैं इसको, लीफी स्टेज या लीफी थैलस, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, गैमेटोफाइट बोलेंगे। ठीक ना, ये क्या है, लीफी स्टेज यानी कि ये क्या है, गैमेटोफाइट। क्या है ये, गैमेटोफाइट है। ठीक है, तो ये क्या है, अब इसी पे क्या है, और एक कैसा है गैमेटोफाइट भी कैसा है, मोनोसियस है। कैसा है बेटा, मोनोसियस है, यानी कि मेल फीमेल एक ही प्लांट को होगा। तो यहाँ से इसको हमने इस तरीके से मेल फीमेल अलग करना है, दिखाना है यहाँ पे। तो दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए ये लीफी स्टेज हो गया इसका क्या हो गया, राइजोइड्स हो गया, राइजोइड्स। ठीक ना, और लीफी स्टेज पे यहां से इस तरीके से क्या होगा, दोनों साइड ब्रांच निकलेगा। तो इस ब्रांच को हमने क्या नाम रखा है, इस ब्रांच को हमने नाम रखा है एंथ्रीडियोफोर, जिसके ऊपर क्या निकलेगा, इस तरीके से एंथ्रीडिया निकलेगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ठीक ना, एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम या एंथ्रीडियो फोर ब्रांच बोलते हैं, एंथ्रीडियो ब्रांच। और एक साइड में क्या होगा, एक साइड में इसको हम लोग बोलते हैं आर्केगोनियल ब्रांच, आर्केगोनियल ब्रांच। और यहां पे इस तरीके से क्या होगा, आर्केगोनियम, आर्केगोनियम जो क्या है, फीमेल हुआ है यहाँ पे, यानी कि आर्केगोनियम क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और एंथ्रीडियम क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन। दोनों एक ही प्लांट पे, कैसा है, लीफी स्टेज है, लीफी प्लांट है। और ये यहाँ से क्या निकलेगा, एंथ्रोजॉइड्स, और इसको क्या करेगा, फर्टिलाइज कर देगा। इसको क्या करेगा, फर्टिलाइज कर देगा, किसको, आर्केगोनियम को। ठीक ना, आर्केगोनियम को। तो ये क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। हमने, अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लास्ट वाला वीडियो आप देख के आइए, यानी कि लिवर बर्ड्स वाला वीडियो देख के आइए, तो आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका। अब इसमें क्या होगा, जाइगोट फॉर्म होगा जब फर्टिलाइजेशन होगा। तो अब इसको हमने इस तरीके से बनाया, ठीक ना, और यहां पे क्या हो गया, ये जाइगोट हो गया। ठीक ना, जाइगोट हो गया। और एक क्या हो गया, आर्केगोनियल ब्रांच,
आर्केगोनियल ब्रांच, और इधर हो गया एंथ्रीडियम ब्रांच, एंथ्रीडियो फोर या एंथ्रीडियम ब्रांच बोलते हैं, ठीक है, एंथ्रीडियम ब्रांच। अब इस जाइगोट में क्या होगा, इस जाइगोट में क्या होगा, बताओ बेटा क्या होगा, माइटोसिस होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोटिक माइटोसिस, जाइगोटिक माइटोसिस क्या बोलते हैं, जाइगोटिक माइटोसिस। तो इस जाइगोट में माइटोसिस होगा तो क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट बन जाएगा। क्या बनेगा, स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट क्या है, मल्टी सेलुलर है, क्या है, मल्टी सेलुलर। और दीज स्पोरोफाइट्स अगेन डिफरेंशिएटेड इनटू फूड सीटा कैप्सूल, ठीक है, जस्ट लाइक लीवर बर्ड्स, ठीक है, जस्ट लाइक लीवर बर्ड्स। तो अगेन लाइक दिस, लाइक दिस, यानी कि स्पोरोफाइट्स this is capsule, this is seta, and last one food seta capsule. These sporophytes differentiated into food seta capsules, ठीक ना, food seta capsules, और this is gametophyte, gametophyte, और gametophyte is free living, and sporophyte is non free living, that is dependent on gametophytes, not free living, and not photosynthetic, not green. Okay, according to NCERT, this filamentous structure is more elaborate than liverworts. Again, this structure is more elaborate than liverworts. Now like this is liverworts filamentous structure. Now again more elaborate than liverworts. Now more again, this is a more elaborate than liverworts. This is this is moss filamentous structure, यानी कि स्पोरोफाइट्स इज लार्ज देन लिवरवर्ट्स। ओके, तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो स्पोरोफाइट कंडीशन है, जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कहती है कि इसका जो स्पोरोफाइट है मोर इलाबोरेट है एज कंपेयर टू लिवरवर्ट्स, ठीक है ना, ये क्या है, मोर इलाबोरेट as compared to liverworts, okay. और these capsules inside meiosis occur, inside capsule meiosis occur, inside capsule meiosis occur. So now meiosis, after meiosis we get 4 haploid spores, and this is haploid spores after taking meiosis. तो ये जो स्पोर है, दिस स्पोर्स इन लिवरवर्ट्स डायरेक्टली गिव गैमेटोफाइट्स। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुने, इन लिवरवर्ट्स के अंदर इस स्पोर से डायरेक्टली हम लोग गैमेटोफाइट बनाते थे, लेकिन इस स्टेज में क्या होगा, ये स्पोर एक दूसरा स्टेज देगा
दैट इज अनदर स्टेट, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोनीमा बोलते हैं। इसके पहले वाले आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि पहले वाले जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक लिखे थे वहां पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, ये जो स्पोर है, ये जो स्पोर है ये एक अनदर स्टेज देता है, ठीक ना। ये क्या है, स्पोर, स्पोर, स्पोर गिव अनदर स्टेज, दैट इज उसे क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटोनीमा। क्या बोलेंगे, प्रोटोनीमा। ये क्या दिया, ये हमें प्रोटोनीमा दिया इस तरीके से, इसे हमने क्या बोला, प्रोटोनीमा। और ये भी क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, क्योंकि हैप्लॉइड से बना है, ठीक है, हैप्लॉइड से बना है। और एनसीईआरटी कहती है कि ये जो प्रोटोनीमा है ये ग्रो करता है फिलामेंटस, ग्रो करता है फिलामेंटस, फिलामेंटस स्ट्रक्चर। और ये क्या होता है, फ्री लिविंग है, यानी कि फोटोसिंथेटिक है। ये क्या है, फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक है ये, यानी कि ग्रीन है ये, क्या है, ग्रीन भी है और मल्टी सेलुलर भी, याद रखना है, ठीक ना। तो ये जो स्पोर है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोनीमा स्टेज मिला। अगर मैं इस स्पोर से डायरेक्टली मैं क्या बना दूं, डायरेक्टली अगर मैं ये गैमेटोफाइट बना दूं तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, इस लाइफ साइकिल को क्या बोल सकते हो, लिवरवर्ट्स, लिवरवर्ट्स बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक ना, इसमें ऐसा नहीं है। इस स्पोर से हमें एक और स्टेज मिलता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोनीमा। देखिए क्या है, एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर ग्रो करता है और फोटोसिंथेटिक है, ठीक ना। और इस प्रोटोनीमा में एक और स्टेज आता है इस तरीके से, ठीक ना, ठीक ना, इस तरीके से माइटोसिस होगी। इससे हम लोग सेकेंडरी, हाँ बाद में लिखते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा। इसके चारों तरफ क्या होता है, साइड साइड में इस तरीके से बर्ड्स निकलते हैं, बर्ड्स बनते हैं, जिसे लेटरल बर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लेटरल बर्ड्स बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा का मीन्स होता है जुवेनाइल स्टेज, यानी कि किससे पहले, गेमेटोफाइट से पहले का स्टेज है, जिससे हम लोग जुवेनाइल स्टेज कहेंगे। यहाँ पे ये कंडीशन है, ठीक है, ये प्रोटोनीमा हो गया। ये जो है लेटरल बर्ड, यानी कि साइड साइड में है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लेटरल बर्ड, ये यहाँ से डिटैच होगा इस तरीके से। और ईच बर्ड यानी कि जितने भी बर्ड है, ईच बर्ड कैन गिव गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट देगा। हर बर्ड हमें एक नया क्या देगा, गैमेटोफाइट देगा। और यहाँ से फिर से ये गैमेटोफाइट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, गैमेटोफाइट बन जाएगा। और यहाँ पे एक चीज और आप ध्यान रखेंगे कि कैप्सूल से जो स्पोर अलग होता है ना, यहाँ पे एक टेक्निक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म, याद रखना है। एक इसमें होता है, मॉस के प्लांट में होता है। और इसका जो स्पोरोफाइट है ज़्यादा एडवांस है और ज़्यादा लंबा है एज कम्पेयर टू लिवरवर्ट। एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूँ, ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ये क्या है, हमारा क्या है, ये गैमेटोफाइट है, ठीक ना। गैमेटोफाइट कैसा है बेटा, मोनोसियस है। मोनोसियस कहने का मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पे है, जिससे हम लोग लीफी थैलस बोल सकते हैं, लीफी स्टेज है, ठीक ना। तो इसके ऊपर क्या है, एक साइड में एक ब्रांच पे, यानी कि एंथ्रीडियल ब्रांच है, जिससे हम लोग एंथ्रीडियम कह रहे हैं, उसके ऊपर मेल गैमेट्स बनेंगे और दूसरे ब्रांच पे फीमेल गैमेट्स बनेंगे, ठीक ना। फीमेल गैमेट्स यानी कि यहाँ पे आर्किगोनियम है, यहाँ पे क्या है, एंथ्रीडियम है। तो यहाँ से एंथ्रोजोइड निकलता है, यानी कि ये बायोफ्लैजिलेटेड होता है और वाटर की हेल्प से इसको क्या करता है, फर्टिलाइज कर देता है। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे क्या बन गए, जाइगोट बन गए। क्या बने, इसमें डिवीजन हुआ, माइटोसिस हुआ, ठीक है। ये क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट जानते हो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, सिंगल सेल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। ये कहाँ बन रहा है, आर्किगोनियल ब्रांच के ऊपर बन रहा है, ये एंथ्रीडियम का ब्रांच। फिर ये जाइगोट में माइटोसिस हुआ, जिसे हम लोग जाइगोटिक माइटोसिस कह रहे हैं। तो क्या बना, एक मल्टीसेलुलर स्टेज बना, स्पोरोफाइट। और ये जो स्पोरोफाइट है कैसा है, डिपेंडेंट होगा किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर। ये स्पोरोफाइट, देखो ये चीज यहाँ से ऐसे डेवलप हो रही है, ठीक ना। तो ये जो स्पोरोफाइट है डिफरेंशिएटेड है किसमें, स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड है फूड सीटा कैप्सूल में। इसमें फूड सीटा कैप्सूल,
इसको हम लोग कैप्सूल बोल रहे हैं, इसको सीटा बोल रहे हैं, और इसका जो स्पोरोफाइट है ये ज्यादा इलेबोरेट है, ज्यादा बड़ा है, ठीक ना, एज कंपेयर टू लीवरवर्ट्स, ठीक ना। इस कैप्सूल में क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, स्पोर मिलता है, और स्पोर क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक ना, क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। और स्पोर अलग होने का जो मैकेनिज्म होता है उसे हम लोग स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक ना, याद हो गया होगा आपको, ठीक ना। ठीक है, ये गैमेटोफाइट हो गया। स्पोर जब बाहर आते हैं तो अगर मैं स्पोर से डायरेक्ट गैमेटोफाइट प्लांट बना दूं तो इस लाइफ साइकिल को हम लोग क्या बोलेंगे, लीवरवर्ट्स का लाइफ साइकिल। लेकिन मॉस के केस में क्या होगा, स्पोर में क्या होगा, एक अनदर स्टेज देगा, स्पोर कैन गिव अनदर स्टेज, जिसे हम लोग प्रोटोनिमा बोलते हैं। प्रोटोनिमा एक तरीके से थैलोइड स्ट्रक्चर है, ठीक ना, थैलोइड स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं, ठीक ना, थैलोइड स्ट्रक्चर। और ये फिलामेंटस ग्रो करता है, ऊपर की तरफ ग्रो करता है, और फोटोसिंथेटिक है, और क्या है, ग्रीन है, ठीक ना। इस क्या है, प्रोटोनिमा के बाहर साइड में क्या होता है, इस तरीके से लेटरल बर्ड अटैच हो जाते हैं, ठीक ना, लेटरल साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल बोलते हैं। इसमें क्या आ गया, लेटरल बर्ड आ गया, ठीक ना। और लेटरल बर्ड जैसे ही डिटैच होगा, ठीक ना, डिटैच होगा यानी कि एयर करंट के साथ या एयर डिस्पर्सन में किसी भी तरीके से ये डिटैच होगा, तो ईच बर्ड से नया थैलस यानी कि नया गेमेटोफाइट बन जाएगा, ठीक ना, नया गेमेटोफाइट बन जाएगा। तो इस तरीके का लाइफ साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल यानी कि मॉस का लाइफ साइकिल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको बार बार लिखिए, बार बार देखिए, पूरी तरीके से एनसीईआरटी रिवाइज कीजिए, तो 100% आपको समझ में आएगा। तब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में, एक लीवरवर्ट्स और मॉस के बीच में कंपेरिजन कर लेते हैं, आइए। आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं झांके हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लीवरवर्ट्स, तो हम एक कंपैरिजन लेते हैं किसके बीच में बेटा, मॉस और लीवरवर्ट्स के बीच, कंपैरिजन बिटवीन, लिख लो यहाँ पे, कंपैरिजन बिटवीन मॉस एंड लीवरवर्ट्स, मॉस एंड लीवरवर्ट्स। तो बताओ मॉस का जो थैलस है, मौसा का थैलस, बताओ थैलस कैसा है बेटा मौसा का, मौसा का थैलस तुम्हारा है इरेक्ट, और मौसी का कैसा है, इसका थैलस कैसा है, प्रोस्टेट, कैसा है, प्रोस्ट्रेट, प्रोस्टेट का मतलब हॉरिजेंटल, और ये इरेक्ट का मतलब सीधा ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, और ऐसे ग्रो करेगा, प्रोस्टेट। ये हो गया थाइलस, ठीक ना। और स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट मॉस का क्या है, ज्यादा एडवांस है, मोर इलाबोरेट। और इसका जो स्पोरोफाइट है वो क्या है, लेस इलाबोरेट, लेस इलाबोरेट, ठीक है। इसका जो राइजोइड्स है मॉस का, वो क्या है, मल्टी सेलुलर है। और इसका जो राइजोइड से याद करो क्या था, यूनिसेलुलर, क्या था, यूनिसेलुलर। थाइलस हो गया, स्पोरोफाइट हो गया, राइजोइड्स हो गया। और बताइए आप लोग, और क्या क्या हो सकता है इसमें, और क्या हो सकता है मॉस में, थाइलस, स्पोरोफाइट, राइजोइड्स, और क्या होगा बताइए। ये इसमें जो बर्डिंग होता है, बर्डिंग इन प्रोटोनीमा, और इसमें जो बर्डिंग होती है, बर्डिंग नहीं होती इसमें, जेमा कप होता है,
इसमें क्या होता है, जेमा कप। इसमें बडिंग प्रोट्रीमा में होता है, इसमें जेमा कप होता है, इसमें जेमा कप नहीं बनता है, इसमें जेमा कप नहीं बनता है। और बताइए लास्ट वाला, इसका जो स्पोर है, स्पोर गिव अनदर स्टेज, जिसे कहा जाएगा प्रोटोनीमा। और इसका जो स्पोर है डायरेक्टली क्या देता है, गिव, डायरेक्टली क्या देता है, डायरेक्टली क्या देता है, स्पोरोफाइट, नहीं सॉरी गैमेटोफाइट, डायरेक्टली गिव गैमेटोफाइट। ये आपकी क्या है, लिवर वॉट और 1 2 3 4 5 काफी है। लिवर वॉट और मॉस के बीच में क्या है, कंपेरिजन है। तो कंपेरिजन करके पढ़िए, ज़्यादा मजा आएगा, ठीक ना। और एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, और कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट में जरूर लिखिए, ठीक है। अब फाइनली हम एक बार इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, ब्रायोफाइट्स का टोटल, ठीक ना। उसके बाद हम लोग क्लास बंद कर देंगे। आप भी सोने चले जाइएगा, हम भी सोने चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे टेरिडोफाइट्स के साथ। अब आइए देखिए इसका क्या हम लोग बात करते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है बेटा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में एनसीईआरटी कहते हैं इसका क्या है, लिटिल इकोनॉमिक है, लिटिल इकोनॉमिक बट मोर इकोलॉजिकल रोल है, इकोलॉजिकल रोल है। इसका कहने का मतलब क्या है कि ब्रायोफाइट्स का इकोनॉमिक के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इसका इकोलॉजिकल रोल का ज्यादा इंपॉर्टेंस है नेचर के अंदर, ठीक ना, इकोलॉजिकल रोल, ठीक है। उसके बाद इसमें एक स्फैग्नम याद रखना है, स्फैग्नम, जिसे हम लोग पिट मॉस बोलते हैं, पिट मॉस, इसको यूज एज फ्यूल के फॉर्म में यूज किया जाता है। किस फॉर्म में यूज किया जाता है, फ्यूल के फॉर्म में यूज करता है, ठीक ना, फ्यूल के फॉर्म में। दूसरा बताइए ये क्या करता है, डेंस मैट फॉर्म करता है, डेंस मैट फॉर्म करता है, जिससे क्या हो सकता है, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। इसका मतलब क्या है कि जहां पे रहेगा ना, वहां से ऊपर सॉइल के ऊपर एक पूरा लेयर चट्टाई यानी कि मैट जैसा बना लेगा। जब बारिश होगी तो उसके नीचे का जो सॉइल है, मिट्टी है, उसको इसको यानी कि इरोजन होने से रोकेगा, ठीक ना, इरोजन होने से रोकेगा, क्योंकि पूरा उसने क्या किया है, मैट जैसा फॉर्म कर लिया। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, डेंस मैट फॉर्म करता है, जिससे सॉइल इरोजन में क्या करता है, रोकता है, सॉइल इरोजन नहीं माना जाता है। उसके बाद हमें ये क्या होता है, प्लांट सक्सेशन में यूज किया जाता है। ये क्या करता है, प्लांट सक्सेशन। प्लांट सक्सेशन का मतलब क्या है, हमने लास्ट क्लास में भी हमने बताया था बेटा कि जहां पे कोई लाइफ नहीं है, शुरू से कोई लाइफ नहीं है, ठीक ना, ना ही प्लांट है ना ही एनिमल है, तो वहां पे लाइफ क्या करता है, ऑरिजिन करने के लिए हेल्प करता है। तो वहां पे सबसे पहले लाइकेन आते हैं, लाइकेन, उसके बाद क्या आते हैं, मॉस आते हैं। लाइकेन क्या करता है, केमिकल सेक्रेट करता है, एसिड सेक्रेट करता है, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है, यानी कि वो जो रॉक्स होते हैं, चट्टान पत्थर होते हैं, उसमें फ्रेगमेंटेशन होती है। तो फ्रेगमेंटेशन होने के बाद क्या होता है, जो भी उसमें जो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल निकलता है, उसमें ये मॉस क्या करता है, उसको सॉइल में चेंज कर देता है। तो मॉस सॉइल में चेंज कर देता है, तो सबसे पहले वहां पे क्या होते हैं, मॉस आएंगे, फिर मॉस ग्रो करेगा, फिर हर्ब्स ग्रो करेगा, फिर श्रब्स ग्रो करेगा, वैसे ऐसे धीरे धीरे ट्री ग्रो करते हैं। तो उसमें काफी समय लगता है, ठीक ना, जिसको हम प्लांट सक्सेशन में यूज करते हैं। तो सबसे पहले लाइकेन, उसके बाद क्या आता है, मॉस आता है, ठीक है, याद रखना है, ठीक ना। अब उसके बाद क्या यूज करना है,
मॉस को यूज किया जाता है, यूज एज अ ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, ठीक ना। मॉस को यूज किया जाता है ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, मतलब कोई लिविंग मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि एक सिटी से दूसरे सिटी ले जाना है, या एक प्लांट को ले जाना है। गर्मी में ज़्यादा समय लगता है, एक सिटी से दूसरे सिटी जाने में ज़्यादा समय लग गया, तो अगर समर का टाइम है तो उस कंडीशंस में क्या होगा, पेड़ झाड़ सूख भी सकता है, तो उसके हम रूट्स में क्या करते हैं, मॉस को रैप कर देते हैं, लपेट देते हैं, जिससे उसकी प्रॉपर मॉइस्चर और वाटर की सप्लाई देते रहता है, जिससे वो मटेरियल जो होता है वो लिविंग होता है ना। इसलिए उसमें हम क्या करते हैं, यूज करते हैं ट्रांसशिपमेंट ऑफ, क्या करने के लिए, लिविंग मटेरियल को यूज करने में, ठीक ना। उसके ब्रायोफाइट का यूज किया जाता है एज ए फूड, ब्रायोफाइट्स को यूज किया जाता है, याद रखना है, सब एनसीईआरटी का पॉइंट बता रहा हूँ। ब्रायोफाइट्स को यूज एज अ फूड, फूड किसके लिए, फूड फॉर हर्बेसियस प्लांट, सॉरी हर्बेसियस एनिमल्स के लिए, हर्बेसियस एनिमल्स के लिए, एनिमल्स। उसके बाद कुछ बर्ड्स भी इसे यूज करती है, मैमल्स भी इसे यूज करती है एज अ फूड के फॉर्म में। तो ये जो है कुछ इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस थे। तो आई थिंक आपको क्लास अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। तो आज का लेक्चर यही समाप्त होगा। ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पता है क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, ठीक ना। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।